बड़े शहरों में जराइम की शरह उस वक्त तक कम नहीं हो सकती जब तक पुलिस को जदीद असलहे से लेस नहीं किया जाता और उसे तफ्तीश के नए अंदाज नहीं सिखाए जाते। अगर पुलिस के इस्तेमाल में मौजूद गाड़ियों पर ही नज़र डाली जाए तो ये देखकर हैरत होती है कि इसमें ज़्यादातर इस काबिल ही नहीं कि चंद मील तक सफ़र भी आसानी से कर सकें, लेकिन वीआईपीज़ के साथ ड्यूटी पर जो गाड़ियां मौजूद होती हैं उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ और निराला होता है। इसी तरह पुलिस को रिहाइश और सेहत के सिलसिले में जो सहूलतें दी जाती हैं उनका जिक्र करते हुए भी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। जब हम पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि जब तक पुलिस वालों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जाएंगी उनसे अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पंजाब का देहात हो या सिंध का गोद, जागीरदार हो या वडेरा, बाअसर अफराद इलाके के गरीबों पर जुल्म सितम करना अपना हक समझते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई खानेवाल के महरम अली के साथ, जिसके घर पर वहां के जागीरदार ने बुरी नज़रें लगा रखी थीं और उसके कहने पर महरम अली के अपने ही हर हद पार कर गए। महरम अली के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। खानीवाल शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या कस्बा छपकलां के गांव चक 90-15 के रहायशों की गुजर बसर खेती बाड़ी से होती है। ज्यादातर लोग गरीब हैं जिनके पास अपनी जमीनें भी नहीं। महरम अली भी इसी गांव में अपने बीवी बच्चों और खानदान के दीगर अफराद के हमरा रहायश पजीर था। गाँव के जमींदार बहावल शेर ने महरम अली को अपनी जमीनों पर काम करने के लिए मुलाजम रख लिया और साथ ही उसे रहने के लिए मकान भी दे दिया। ये जो महरम अली था ये निहायत गरीब आदमी था। ये बहुत ही निहायत गरीब आदमी था और वो इनके जो बहावल शेर है उनके यहाँ ये काम करता था। जिम्मेदार महीने में एक आध बार जमीनों पर चक्कर लगाने आता था। रवायती जिम्मेदारों की तरह उसके शौक भी निराले थे। एक रोज वो जमीनों पर आया तो उसकी नजर महरम अली की बीवी शरीफा बीबी पर पड़ गई, जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। बहावल शेर ने अपनी हैसियत का फायदा उठाते हुए शरीफा बीबी से ताल्लुकात कायम कर लिए और वो ज्यादातर अपने डेरे पर ही रहने लगा। महरम अली के उर्सा के मुताबिक बहावल शेर शरीफा से शादी करना चाहता था। उसने शरीफा को कहा कि वो महरम अली को रास्ते से हटाकर उससे शादी कर ले तो वो शरीफा बीबी को 8 एकड़ जमीन दे देगा। महरम अली की बीवी ने अपने बड़े बेटे से मिलकर इस ऑफर को कबूल कर लिया और महरम अली को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी जो बीवी है उसके साथ बहावल शेर के गलत तल्लुकात थे महरम अली की बीवी के साथ है और बाद में वो जो बहावल शेर है वो उसकी बीवी के साथ मिलकर उन्होंने महरम अली को कत्ल कर दिया। पैसा और ताकत जहां इकट्ठे हो जाएं वहां इस तरह के वाकयात पेश आना कोई नई बात नहीं। पुलिस ने महरम अली के कत्ल पर क्या कार्रवाई की और वुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। महरम अली की हिलाकत की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वुरसा की दरख्वास्त पर महरम अली की बीवी और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने मां, बेटे और जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। भरजाई मेरे ते नजायज तलाकात ने उस दे विच बहावल शेर ते भरजाई ने आके ते मेरे भाई नूं कत्ल कर दिता है। कत्ल करके ते असीं थाने गए, थाने वालियां ने FIR कट के ते परचा कीता। परचा करके उस तो बाद अगे हुण इंसाफ सानू नहीं दे रहे ते लिहाजा मेहरबानी करन शहबाज शरीफ साहब के सानू इंसाफ मिलाना चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद महरम अली की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। भाई कत्ल हो गया, बाकी छोटे छोटे मेरे भतीजे ने घरों बेघर हो गए ने, कोई इंसाफ नहीं। रब दे तरफों मैनू किदों इंसाफ भी दिसी, कोई देने आड़ा हो सी, रब मैनू इंसाफ देवे। गरीब के मुकाबले में अगर बाअसर अफराद हों तो गरीब बेचारे के लिए इंसाफ मिलना तो दरकिनार उल्टा जान के लाले पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ महरम अली के खानदान के साथ। उन पर क्या गुजरी, आइए जानते हैं।
महरम अली के उर्सा का कहना है कि पुलिस ने मां बेटे को तो गुनाहगार करार दे दिया, मगर बादशाह जिम्मेदार को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया और वो अब उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा है। उन्हें कोई इंसाफ नहीं किया, इन्हों के बच्चे भल के उन्हें उल्टा ढका छोड़िया। वो बंदा जेड़ा बहुत जालिम बंदा है, इस पंद्रह उत्ते ओदी अगे भी बड़िया गवाही हुई और बड़े जुल्म किए। इन्होंने विचारे नाल भी उसने बड़ा जुल्म किया है, तो इन्हों का इंसाफ होना चाहिए। उनको ये उन्होंने डराया धमकाया कि हमको ये कर दें, आप इसको जो केस है ये वापस ले लें, और फिर उसके बाद ये वहाँ से डरे हुए यहाँ हमारे पास रिहाइश पजीर हैं। मकतूल के उर्सा ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, जिम्मेदार को गिरफ्तार करके उर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। इस्लामाबाद में ACLC ने कार चोरी की वारदातों में बाप और बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों मुल्जिमान यानी बाप बेटा एक साथ मिलकर वारदातें किया करते थे। उन्हें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है, जो पुरानी गाड़ियां चोरी करके KPK में फरोख्त करते थे। इमरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी करता था और ज्यादातर KPK के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर फरोख्त कर देता था। तो ये लेके इन 2-3 रिसीवर हैं इनके, जाके मर्दान, दरादम खैल और करक, 3 मुख्तलिफ इलाकों में ये गाड़ी लेते हैं। मुलजिम इमरान का बेटा जो कि रक्षा चलाता है, वो भी अपने बाप के साथ इस काम में मुलव्विस हो गया। मुल्जिमान के दीगर साथी भी हैं जो कि एक गाड़ी 2 लाख तक फरोख्त करते हैं। इनके साथ दूसरे, ये इसका नाम इमरान है उर्फ नवाज शरीफ, इसके साथ रिजवान और हेरात वगैरह शामिल हैं। ये गाड़ियाँ 3 जगहों पे देते हैं, एक पेशावर में देते हैं दरादम खैल में, एक देते हैं मर्दान में और एक करक में ये जाके गाड़ियाँ देते हैं। और उनकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 180-2 की ये गाड़ी देते हैं, 2 लाख की। उसका शीशा तोड़ के और एक तो चाबी भी लेके गए थे। और फिर आगे से मुझे ड्राइवरी पे दी एक गाड़ी, मैं ड्राइवर लेकर गया। किसको देनी थी गाड़ी? खुरम शाह नाम शख्स था, फैसला में उसको दी है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ अब तक उसको दे दी? हमने तो ये 2 गाड़ियाँ इसको दी है और मर्दान में एक पंचा खान नाम है, उसको 3 गाड़ियाँ दी है। विफाकी दारुल हुकूमत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद कई मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दोनों बाप बेटा भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए ही गिरफ्तार हुए हैं। मुलजिम बाप बेटा ने एक गाड़ी इस्लामाबाद और एक गाड़ी मरी से चोरी की थी, जो कि वो KPK लेकर गए। पुलिस ने चोरी की इत्तला मिलने के बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के CCTV कैमरों की तस्वीर हासिल की और उनकी मदद से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये बेसिकली हमारे जो सेफ सिटी कैमरे हैं उनके थ्रू हमने ट्रेस किए थे कि जब ये 9 और 10 की दरमियानी रात थी जुलाई की, उस रात इन्होंने गाड़ी निकाली थी रावल टाउन से, और गाड़ी निकाल के ये बरस्ता IGP रोड संगजानी, ये पेशावर की साइड पे वो गाड़ी लेके गए थे। तो हमारे IGP रोड पे भी कैमरे लगे हुए हैं, 9th एवेन्यू का T क्रॉस पे भी लगे हुए हैं, आगे संगजानी पे भी लगे हैं। तो उस रात इन्होंने 2 गाड़ियाँ चोरी की थी। एक गाड़ी हमारी इस्लामाबाद से चोरी की थी और एक मरी से चोरी करके लाए थे। तो ये दोनों जब इन कैमरों में ले जा रहे थे तो हमने एक गाड़ी ट्रेस की जो इनको फॉलो कर रही थी। इस्लामाबाद से चोरी होने वाली गाड़ियों की वारदातों में कमी आने के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ना जाने इस पर कब काबू पाया जाएगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
पहले आप देख रहे थे कि बाप बेटा मिलकर पुरानी गाड़ियां कैसे चोरी करते थे और किस तरह फरोख्त करते थे। विफाकी दारुल हुकूमत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद कई मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी कैमरों में दोनों बाप बेटा अलग अलग गाड़ियों में दिखाई देते हैं। मुलजिमान अपने जुर्म का एतराफ भी करते हैं और फिर आदि मुजरिम की तरह इस बार तौबा करने का दावा भी करते हैं। पकड़ी गए तोबा इस्तग़फ़ार है, मैं दोबारा ये काम ना करना चाहता हूँ, ना करूँगा इंशाल्लाह। वो तो पिछली दफ़ा भी की होगी तौबा। पिछली दफ़ा तोबा किया था, लेकिन बस वो मजबूरी, मैंने बताया इन लोगों को क्या मेरी मजबूरी थी। घर में मेरा ना कोई आटा था ना कुछ था। जब मैं जेल से आया हूँ तो मजबूरी के तहत भी मैंने काम किए कि न हो कि ये काम ना करे और अपनी हक हलाल की कमाई। क्यों ना काम करे? बस तो बस इस्तग़फ़ार हो जाएगी। ये भी तो किसी की गाड़ी होती, किसी के माल होते, कि ना लेके जाए तो बेहतर है। मुलजिमान बज़ाहिर अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं और इस काम से तौबा करने का दावा भी करते हैं, मगर हकीकत यह है कि ऐसे मुलजिमान जेल से आने के फौरन बाद फिर से यही काम शुरू कर देते हैं, जिनके लिए सख्त सजाओं का होना जरूरी है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। कत्ल गारत की कई वजूहात हैं, जिनमें किसी को पसंद करने की वजह से होने वाली रकाबत भी शामिल है और इसकी वजह से अब तक कई अफराद को अपनी जान से जाना पड़ा। खानेवाल में भी एक लड़की की वजह से 2 नौजवानों में रकाबत पर एक को मौत के घाट उतार दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खानीवाल की तहसील के बीरवाला के कस्बा हवेली को रंगा के गांव को रोंगा का रहायशी नासिर अपने 2 छोटे भाइयों के हमरा लाहौर में बिल्डिंग शटरिंग का काम करता था। नासिर के साथ उसका एक रिश्तेदार मेहमद भी काम करता था। कुछ अर्सा कबल नासिर ने अपने छोटे भाई की मंगनी अपने रिश्तेदारों में कर दी। जिस लड़की से मंगनी हुई उसे मेहमद भी पसंद करता था। लड़की की मंगनी के बाद भी मेहमद ने उससे मिलना जुलना जारी रखा, जिसका इल्म होने पर नासिर ने मेहमद को मना किया और कई बार उनका झगड़ा भी हुआ। ताहम रिश्तेदारों ने सुलह सफाई करवा दी। नासिर ने पहले 2-3 बार भी उसको मना किया ममाद को, भाई तूने इधर नहीं आना। उसने बोला मैं आऊँगा, जिसकी वजह से नासिर की वो बाबी से और ममाद के तल्लुकात थे। इस वजह से पहले भी उसके और ममाद के नासिर के पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। उसकी भी FIR हमारे पास मौजूद है, वो भी दे दी है और फिर भी उसके तल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। उसकी कोई अमल दरामद नहीं है। ईद उल फितर पर मेहमान जब लाहौर से गांव आया तो उसने फिर लड़की से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिस पर नासिर और मेहमद की हाथापाई हो गई। ताहम खानदान वालों ने बीच बचाव करवा दिया। इस झगड़े के बाद मेहमद ने नासिर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और फिर एक रात मौका पाकर अपने 3 साथियों के हमरा वो दीवार फैलाकर नासिर के घर दाखिल हुआ और सहन में सोए हुए नासिर पर फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। कत्ल होने वाला मेरा कजन था। नासिर की जो होने वाली बाबी और मुलजमान का काफ़ी अरसा से तल्लुकात था। नासिर उनको रोकता था कि ये मेरे होने वाली बाबी है, तो आप इनका रास्ता छोड़ दूं, तो इस वजह से मुलजमान ने नासिर को कत्ल कर दिया। नासिर की हलाकत पर उसके वर्सा इंसाफ के लिए दरबदर हो गए। वो किन हालात से गुजर रहे हैं और उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर सब बेदार हो गए। देखा तो नासिर खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पहले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फिर नासिर के वर्सा की दरख्वास्त पर मेहमद और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कोई वजह अनाद नहीं है, ये बिल्कुल बेजुर्म कत्ल किए गए है और वर्सा ने मुद्दा अलैहान ने सही जो कातिल हैं उनका इंकशाफ भी बताया मैनेजमेंट को। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वर्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। माँ और बेवा के बैन सुनकर लोगों के दिल दहल गए। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ और बेवा का कहना है कि कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कत्ल कर गए मैं रोंदी पिटांदी मेरा सुनता ही कोई नहीं। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे कटरा तक पहुंचाया जाए और इन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल।
जराइम की वजह से न सिर्फ बड़े शहरों के रिहायशी परेशान हैं, बल्कि छोटे शहरों में रहने वाले अफराद भी जराइम पेशा अफराद के चुंगल में फंसे दिखाई देते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।